एक भिक्षु थे तिस्य। वर्षावास के पश्चात किसी ने उन्हें एक बहुत मोटे सूत वाला चादर भेंट किया। बहुत भिक्षु वर्षा के दिनों में रुक जाते थे 3-4 माह के लिए, और वर्षावास के बाद जब वह यात्रा पर पुनः निकलते तो लोग उन्हें भेंट देते थे। भेंट भी क्या, थोड़ी सी भेंट लेने की उन्हें आज्ञा थी। 3 वस्त्र रख सकते थे, इससे ज्यादा नहीं। तो कोई चादर भेंट कर देता या कोई भिक्षा पात्र भेंट कर देता तो पुराना भिक्षा पात्र छोड़ देना पड़ता और पुरानी चादर भी छोड़ देनी पड़ती थी। यह भिक्षु तिस्य ने वर्षावास किया किसी गांव में। जब वर्षावास के बाद उन्हें एक मोटे सूत वाला चादर भेंट किया गया तो उन्हें पसंद न आया। बहुत मोटे सूत वाला था। भिक्षु को आज्ञा नहीं थी कि जो उसे दिया जाए उसमें वह शिकायत करे या वह कह सके कि यह बहुत मोटा है, मोटे सूत वाला है, मैं यह नहीं लूँगा। भिक्षु को जो दिया जाए वह चुपचाप स्वीकार कर ले। लेकिन आदमी तो होशियार होते हैं, कानूनी होते हैं, तरकीब तो निकाल ही लेते हैं। उसी गांव में तिस्य की बहन रहती थी। जब यह चादर भेंट की गई तो वह बहन भी खड़ी थी। तो भिक्षु तिस्य ने वह चादर बहन के हाथ में रख दिया, कुछ भी नहीं कहा। बहन को भी बात समझ में आ गई कि चादर बहुत मोटे सूत वाला है। वह घर गई। उसने उस मोटे सूत वाले चादर को तेज चाकू से पतला पतला चीर ओखल में कूटे, उसे धुनकर पतले सूत वाली चादर तैयार की। इस बीच भिक्षु तिस्य बड़ी आतुरता से उस वस्त्र की प्रतीक्षा करते थे और मन ही मन उसके संबंध में अनेक अनेक कामनाएं बनाते थे कि ऐसा होगा चादर, वैसा होगा चादर, कि ओढ़कर ऐसे चलूँगा, वैसे चलूँगा। ख्याल करना, आदमी की वासनाओं बनाने के लिए कोई बड़ा सामान नहीं चाहिए। फकीर की लंगोटी काफ़ी है, उस पर ही सारे महल बन सकते हैं कामनाओं के। कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत बड़ा महल चाहिए, एक झोपड़ी बहुत है। आदमी की वासनाओं को टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम आ जाती है। अब एक चादर थी, उस पर कोई ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन भिक्षु के लिए चादर ही बहुत है। वह खूब सोचने लगा कि बहन ऐसा बनाकर लाएगी, वैसा बनाकर लाएगी। बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा करते थे, मन ही मन बड़ी कामनाएं उठती थी। फिर एक दिन उसकी बहन ने वह वस्त्र लाकर उन्हें भेंट किया। उनका मन मयूर सा नाच उठा। ऐसा सुंदर चीवर तो भगवान के पास भी नहीं है। तिस्य ने सोचा और अहंकार को खूब पोषण मिला। उन्होंने कहा कि अब जब कल निकलूंगा पहनकर तो भगवान को भी पता चलेगा कि तुम्हारे पास भी ऐसा सुंदर चादर नहीं है, संग में किसी के पास भी ऐसा चादर नहीं है। लेकिन सांझ हो गई थी तो शिष्य ने सोचा कल पहनूंगा, अब रात को पहनकर निकलूंगा तो देखेगा भी कौन, और मजा तो दिखाने का ही होता है। ऐसा सोचकर बड़े जतन और लाड प्यार से उस वस्त्र को अरगनी पर टांग दिया। वह रात उसी की चिंता में ठीक से सो भी नहीं पाया। जिसके पास भी कुछ है वह चिंता की वजह से सो नहीं पाता है, इसीलिए गरीब सो लेता है, अमीर सो नहीं पाता है। अमीर को सोना चाहिए ज़्यादा शांति से, उसके पास सब है, गरीब के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन गरीब सो लेता है, अमीर नहीं सो पाता है। जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे चिंताएं भी बढ़ती हैं। यह भिक्षु तिस्य रोज शांति से सो लेते थे, आज बड़ी बेचैनी में पड़ गए। रात को कोई चुरा ही न ले। अब भिक्षु ठहरे थे एक ही जगह और एक ही छप्पर के नीचे हजारों भिक्षुए ठहरे थे। रात कोई उठा ही न ले। सुबह पता लगाना मुश्किल हो जाएगा और चादर ऐसी है कि किसी की भी आंख में गड़ सकती है, और किसी ने देखी ली तो बहन को लाते हुए और कोई इसकी प्रतीक्षा में ही बैठा न हो। तो रात भय के कारण 2-4 बार उठ कर अंधेले में टटोल कर उन्होंने देख लिया कि चादर अपनी जगह है या नहीं है। नींद में उस सुंदर वस्त्र के संबंध में तरह तरह के स्वप्न भी चलते रहे। खूब कब सुबह हो और कब पहनूं ऐसी वासना पास पास मंडराती रही। संयोग की बात यह है उसी रात तिस्य का देहांत हो गया। वह चीवर के प्रति इतनी अति तृष्णा थी इनकी उस चादर चीवर के प्रति। तिस्य मरकर भी चीलर हो गए और चीवर में समा गए। मरते ही चीलर हो गए, वे चीवर में जा बैठे। दूसरे दिन भिक्षु उनके मृत शरीर को जलाकर नियमानुसार उस चीवर को परंपरा बांटने के लिए उठाए।
यह भी नियम था जब एक भिक्षु मर जाए तो उसकी वस्तुएं बांट दी जाए, जिसके पास ना हो उसे दे दिया जाए। वह चीलर तो पागल हो उठा था। वह चीलर अब तो शिष्य कहाँ था, वह तो चीलर हो गए थे। वह उस चादर में छिपे बैठे थे। वह बिल्कुल पागल हो उठा। हमारी वस्तु लूट रहे हैं कह कहकर इधर उधर दौड़ने और चिल्लाने लगा। भगवान के अतिरिक्त कोई और उस चीलर की आवाज़ सुन ना सका। भगवान ने उसकी आवाज़ सुनी और हंसे और उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, उन भिक्षुओं से कह दो कि तिस्य के चीवर को अभी वहीं के वहीं रख दें। 7वें दिन बाद वह चीलर मर गया। चीलर की उम्र कितनी, जब शिष्य ही मर गए तो चीलर की कितनी उम्र, कितनी देर तक जिएगा। तब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को चीवर को आपस में बांट लेने को कहा। भिक्षुओं ने स्वभावतः भगवान से 1 सप्ताह पहले रुक जाने और फिर आज अचानक बांटने का आज्ञा देने का कारण पूछा। तब भगवान ने तिस्य के चीलर होने और दोबारा मरने की बात बताई और कहा, कामी अनंत बार मरता है, जितना कामना उतनी मृत्यु, क्योंकि जितनी कामना मृत्यु जन्म प्रत्येक कामना का एक जन्म बन जाती है और प्रत्येक कामना एक मृत्यु बन जाती है।